हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, गोरखपुर से बड़ी खुशखबरी। शहर में बनने जा रही है 42 करोड़ की फैक्ट्री, जिससे 2000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। जानिए कब तक शुरू होगा ये प्रोजेक्ट। झांसी सैनिक स्कूल में नई भर्ती का मौका। शिक्षकों और क्लर्क के कई पद खाली हैं। क्या आप भी आवेदन कर सकते हैं? आगे बताएंगे पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली है अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। 45,000 से ज्यादा पदों पर होने जा रही है नियुक्ति। जानिए कब निकलेगा नोटिफिकेशन। मौसम का मूड बदल गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ठंड ने दे दी दस्तक। आगे बताएंगे किन जिलों में गिरेगा पारा। सबसे पहले जर्मनी से हैरान करने वाली खबर। एक नर्स को 10 मरीजों की हत्या के मामले में मिली उम्र कैद। आखिर क्या था पूरा मामला, जानिए आगे विस्तार से। भारत में जश्न का माहौल। भारतीय हॉकी ने पूरे किए शानदार 100 साल। देश भर में धूमधाम से मनाया गया हॉकी दिवस। आगे बताएंगे कैसे मना ये ऐतिहासिक जश्न। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे जरूरी अपडेट है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, और ये दिल दुखा देने वाली खबर है। वहां सरयू नदी में एक भयानक हादसा हुआ है, जहां एक नाव पलट गई जिसमें एक मां फूलमती और उसकी बेटी किरण की डूबने से मौत हो गई। ये लोग नदी पार करके अपने घर लौट रहे थे, तभी नाव असंतुलित होकर पलट गई और दोनों को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने तुरंत NDRF की टीम को बुलाया, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव नदी से निकाले। यार, नदी पार करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और खबरों में अब एक दुखद और हैरान कर देने वाला अपडेट देखिए, हरदोई से आ रहा है। यूपी के हरदोई जिले से एक हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने कुछ ऐसा कर डाला जिसके बारे में सोचने से ही लोग दांतों तले अपनी अंगुलियां दबा लेंगे। सामने मौत को देखने के बाद भी युवक का हौसला नहीं टूटा। मामला टड़ियावां थाना क्षेत्र का है। यहां अपने धान के खेत में गए एक युवक के पैर में खेत में छिपे बैठे एक काले कोबरा लिपट गया और उसके पैर में दस लिया। जैसे ही युवक ने अपने पैर में 3 से 4 फीट लंबे काले कोबरा को लिपटे और दस्ते देखा तो उसने काले कोबरे को पकड़ लिया और गुस्से में उसी सांप का फन अपने दांतों से चबा डाला जिस फन से उसने युवक को डसा था। उसके बाद उसने अगल बगल के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां एक रात भर्ती रहने के बाद युवक तो ठीक हो गया, लेकिन युवक के फन चबाने से काले कोबरा के प्राण पखेरु उड्डीच गए। ये घटना बीते मंगलवार की बताई गई है। अब इस दुखद खबर से थोड़ा हटते हैं और चलते हैं अगले बड़े अपडेट पर, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। हमारा भारतीय हॉकी अब 100 साल का हो गया है। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए हॉकी इंडिया ने बद्धा जश्न प्लान किया है, जो आज 7 नवंबर को मनाया जाएगा। ये सेलिब्रेशन झारखंड के सिमडेगा समेत देश के 500 से ज्यादा जिलों में होगा, जहां बड़े टूर्नामेंट और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। ये भारतीय खेल इतिहास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है और उन सभी खिलाड़ियों और कोचों के लिए सम्मान है जिन्होंने हॉकी को यहां तक पहुंचाया। हॉकी की खुशी के बाद और खबरों में आगे बढ़ें तो अब एक खुशखबरी देखिए, जो सीधा मेहनत और शिक्षा से जुड़ी है। UPSC का जो मुश्किल कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट एग्जाम 2025 हुआ था, उसमें सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ज्योति बिडोलिया ने कमाल कर दिया है। ज्योति ने पूरे देश में 5वीं रैंक हासिल की है। इस बड़ी सफलता से ज्योति का जियोलॉजिस्ट बनने का सपना अब पूरा हो गया है। ज्योति की इस कामयाबी ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। यार, अब देश से निकलकर दुनिया की एक बहुत ही शॉकिंग खबर देखिए, जिसे सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा।
जर्मनी में एक नर्स को 10 मरीजों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस क्रूर नर्स ने सिर्फ इसलिए मरीजों को मारा ताकि उसका कामकाज और ड्यूटी थोड़ी आसान हो जाए। कोर्ट ने इसे सबसे क्रूर और घिनौना अपराध मानते हुए उसे पैरोल की कोई गुंजाइश न देते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा दी है। ये घटना दिखाती है कि कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक छोटा सा सियासी और धार्मिक अपडेट उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने अपनी एक खास मन्नत पूरी करने के बाद मां चंद्रिका देवी के मंदिर में पूजा पाठ किया है। उन्होंने यह मन्नत अपनी सियासी और निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगी थी और इच्छा पूरी होने के बाद उन्होंने मंदिर में हवन और खास अनुष्ठान किया। यह परंपरा दिखाती है कि सियासत में भी नेता आस्था और मन्नत को कितना महत्व देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि सुबह सुबह यही देखना होता है। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और अब हल्की बारिश और ठंड का एहसास शुरू हो गया है। आज 7 नवंबर 2025 को कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, जिससे हवा में प्रदूषण का स्तर AQI थोड़ा सुधरने की उम्मीद है, लेकिन धुंध फॉग बढ़ सकती है। तो बस अब लोग अपने गर्म कपड़े निकाल लीजिए, क्योंकि सर्दी अब दबे पांव आ चुकी है। तो ये थी मौसम की बात। चलिए अब सबसे बड़ी खुशखबरी देखिए। ये सीधा सरकारी नौकरी से जुड़ी है, तो ध्यान से सुनिएगा। यूपी पुलिस की तरफ से एक बम्पर भर्ती आने वाली है। होमगार्ड के 45,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से दौड़ डिचना और पढ़ना शुरू कर दें। बहुत हो गई बड़ी नौकरी की बात, अब छोटे छोटे अपडेट भी देख लेते हैं। सबसे पहले झांसी सैनिक स्कूल में टीचर्स और अन्य पदों के लिए भर्ती निकली है, जिसमें PGT, TGT, लैब अटेंडेंट और क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। ये एक अच्छा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो सैनिक स्कूलों में काम करना चाहते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सैलरी भी काफी अच्छी होती है, इसलिए जो भी इस फील्ड से हैं उन्हें तुरंत अप्लाई करना चाहिए। और खैबरों में आगे बढ़ें तो जो युवा सहारनपुर में नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए सीधा मौका है। सहारनपुर में रोजगार मेला लगने जा रहा है, जहां कई बड़ी निजी कंपनियां आ रही हैं। यहां बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से मौके दिए जाएंगे। तो भाई अपने बायोडाटा और सर्टिफिकेट्स तैयार कर लो, क्योंकि ये सीधा इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का शानदार चांस है। नौकरी और रोजगार की बात जारी रखते हैं। एक बड्डा ही धमाकेदार खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर में एक बड्डी RS-42 करोड़ डेट की फैक्ट्री अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगी। ये फैक्ट्री एक फ्लैट एंड फैक्ट्री होगी, जिसका मतलब है कि एक ही जगह पर छोटी छोटी 40 से ज्यादा यूनिट्स चलेंगी। सबसे खास बात यह है कि इस फैक्ट्री से 2000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलने वाला है। खुद मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, क्योंकि यह पूर्वांचल के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी। चलिए अब एक नजर कमाल की सरकारी योजना पर, जिसे सुनकर आप भी बकरी पालन शुरू करने का सोचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की बकरी पालन योजना आई है, जो एकदम जबरदस्त है। इस स्कीम के तहत बकरी पालन शुरू करने पर आपको RS-1 करोड़ DH तक का लोन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पर 50% तक की सब्सिडी भी दे रही है। यानी अगर आप बकरी पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो यह अद्भुत और फायदेमंद स्कीम है, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी योजना की। ये कैचहैजबर उन लोगों के लिए है जो मजदूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कन्या विवाह अनुदान योजना चलाई हुई है, जो खासकर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए है। इस योजना में मजदूर की बेटी की शादी के लिए सरकार RS 20,000 की आर्थिक मदद देती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए मजदूर को बोर्ड में कम से कम 1 साल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है और आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना होता है। तो ये थी योजना की बात। चलिए अब सबसे बड़ी राजनीतिक कैचहैजबर देखिए, जहां बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें विदेश में बोलने से पब्लिसिटी मिलेगी। नंदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को विदेशों में भारत के खिलाफ बयानबाजी बंद करनी चाहिए और साथ ही परिवारवाद पर भी निशाना साधा। ये बयानबाजी दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में